रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 अक्टूबर 2025 का आगाज हो चुका है। अब तक की सबसे बड़ी और तूफानी खबर, किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक मर्तबा फिर भारतीय फजाइया को रुस्वा किया है और अपने बॉर्डर पर भारतीय जासूस तैयारे को रगड़ा लगाया है। नरेंद्र मोदी की फौज और बिलखुसूस भारतीय फजाइया एक मर्तबा फिर ना सिर्फ रुस्वा हुए हैं बल्कि नई दिल्ली में हंगामी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। एक ऐसे मौके पर जब सिंदूर 2.0 के आगाज में चंद घंटे बाकी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया राजनाथ, मोदी और भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की रोशनी में दावे कर रहा है। एन उसी मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज इंडिया को दे दिया है। इंडिया के इस तैयारे के वाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमने हासिल की हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कमांड सेंटर है वो इस वक्त किस तरह से हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस इस वक्त किस तरह से भारत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और इंडिया की तरफ से किसी भी लम्हे कोई एडवेंचर हो सकता है। सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो आपको मालूम है कि भारत ने पाकिस्तान को टीटीपी और बीएलए की तरफ मसरूफ करने का मंसूबा बनाया। जब भारत को लगा कि भाई पाकिस्तान यहां पर अपनी अटेंशन तो दे रहा है, इन्हें रगड़ तो रहा है, लेकिन भारत के साथ बॉर्डर पर भी पाकिस्तान जाग रहा है, तो फिर अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम को एक्टिव किया गया। फिर जब उन्हें फेंटा लगा, अब जारी बात है पाकिस्तान की अटेंशन वेस्टर्न बॉर्डर पर भी है, ईस्टर्न बॉर्डर पर भी है और 2 फ्रंट्स नहीं बल्कि 2.5 फ्रंट्स जो हैं वो भारत पाकिस्तान के खिलाफ खोल चुका है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आर्मी मुकम्मल तौर पर अलर्ट पे है। पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव है और जो रीसेंट हमने फतह 4 मिसाइल जो है वो डिप्लॉय किया है और उसका कामयाब तजुर्बा किया है, वो भारत के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। फिर इसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का कमांड सेंटर जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्टिवेटेड है। इस वक्त भारत के किसी भी कोने में से कोई भारतीय जंगी तैयारा उड़ता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स ना सिर्फ उसे मार्क करती है बल्कि उसे एंगेज करने के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाते हैं और ये सारा अमल जो है ये 24/7 किया जा रहा है। बिल्कुल भी 0.1% रिस्क जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं ले रही, ताकि दुश्मन को पिछली दफा की तरह मुकम्मल तौर पे उसकी तसल्ली और तशफ़ी की जाए और दुश्मन को मजा चखाया जा सके। पाकिस्तान नेवी मुकम्मल तौर पे अलर्ट है, बल्कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान नेवी की बातें कर रही है और जिस तरह से पाकिस्तान नेवी की अमेरिका के सेंट को हमने तारीफ की तो भारत को यह बात खटकेगी तो सही। अब राजनाथ ने नाज़रीन किराम जुम्मे के रोज जो अपने आर्मी कमांडर्स के साथ मीटिंग के अंदर सिंदूर 2.0 को फाइनलाइज किया। अब भारत इस वक्त जासूसी कर रहा है और जासूसी के लिए भारत जो है उसने अपने कुछ प्लेन्स जो हैं उन्हें कैमोफ्लेज किया हुआ है और इनके अंदर जो आईआरएस है उसका सिस्टम यहां पर लगाया, आईएसआर का सिस्टम जो है वो लगाया जाता है। आईएसआर होता है मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि आईएसआर जो है इसमें बेसिकली ये इंफॉर्मेशन और सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग, डिफेंस और सिक्योरिटी और क्राइसिस रिस्पांस ऑपरेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत जो है वो इस तरह की हरकतें करने के ऊपर आया हुआ है। बाय द वे मैं भारत को यह बता दूं कि पाकिस्तान जो है उसकी इंटरनेशनली आप कदर को देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो मिस्र में हैं और मिलिट्री कोऑपरेशन और डिफेंस कोलैबोरेशन जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान एनहांस करने पर बात हो रही है। पाकिस्तान के एयर चीफ जो हैं वो यूरोप के अंदर एक नेटो के रुकन मुल्क रोमेनिया में हैं जहां पर डिफेंस टाइज और दोनों मुल्कों की एयरफोर्स के दरमियान ताउन पर बात हो रही है। पाकिस्तान के नेवल चीफ जो हैं वो अमेरिका में हैं और बायलेटरल मैरी टाइम कोऑपरेशन और डिफेंस एंगेजमेंट्स जो हैं उन्हें बढ़ाया जा रहा है। आप जरा चीजों को अगर कनेक्ट करें तो आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड के सेंटर स्टेज पे है। पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस और तीनों मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर अलर्ट पर हैं। लेकिन भारत के लिए इस वक्त मजबूरी है कि भारत ने कोई ना कोई वारदात जो है वो डालनी है और इस वारदात को अब भारत किस तरह से लेकर चलता है, क्या मामला बनता है, लेट्स सी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि इस वक्त भारत ने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के करीब इंडियन एयरफोर्स और रॉ ने मिलकर एक तैयारा जो है जो कि G5000
मूवमेंट तैयारा है, ये अरेबियन सी पर नाज़रीन किराम पाकिस्तान की सर्वेलेंस कर रहा था। और इससे आपको यह भी समझ लग जाएगी कि इस मर्तबा भारत जो है वो नेवल साइड पर कुछ ना कुछ करना चाहता है। राजनाथ ने भी जुम्मे के दिन नेवी की तैयारियों का जायजा लिया। नरेंद्र मोदी INS विक्रांत पर खड़ा हुआ। पाकिस्तान नेवी तैयार है, मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। और पाकिस्तान नेवी की इस वक्त पूरी तैयारी यह है कि पाकिस्तान नेवी जो है उसे अगर भारत खिदमत का मौका दे तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी की तरह भारतीय जो बहरिया है उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सके, जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी ने किया। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान एयरफोर्स डिड समथिंग अनथिंकेबल। और हुआ यह कि एक इंडियन एयरफोर्स का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एयरक्राफ्ट, जैसे पाकिस्तान के पास भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एयरक्राफ्ट हैं, एवॉक्स का सिस्टम है। और जब पाकिस्तान के एयरफोर्स के तैयारे भारतीय तैयारों को गिरा रहे थे फाइटर जेट्स, तो साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तैयारे जो हैं वो भी फजा में बुलंद थे, क्योंकि वो इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस करते हैं, वो जायजा लेते हैं। और नाज़रीन किराम, अबू धाबी से इंडिया जो है एक तैयारा भारत का जो है वो चल रहा था और वहां से तो ये रूटीन ऑपरेशंस करते चला। लेकिन इन्होंने अपने ISR एसेट्स जो हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के एसेट्स जो हैं, वो कराची के करीब जब ये तैयारा पहुंचा तो इन्होंने वो अपने एसेट्स एक्टिवेट कर दिया, अपना वो वाला मोड जो है वो एक्टिवेट कर दिया ताकि ये जासूसी कर सके। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम है वो मौके पर फौरी तौर पर एक्टिव हुआ और उसने इनका जो ट्रांसपॉन्डर है उसे स्पूफ किया और साथ ही साथ जो इक्विपमेंट है इंडियन एयरफोर्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इस जहाज का, उसे मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने जैम कर दिया। और अब जो फ्लाइट पाथ है नाज़रीन इकराम, वो सामने आ रहा है कि इंडियन एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयर स्पेस को के अंदर आना था, जिसने एंटर होना था, और वो भुज एयर बेस जो है वहां पर था, बट इट हैड टू रिटर्न होम इवन साउथ ऑफ अमरेली, ताकि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो जैमिंग का सिस्टम है उससे वो बच सके। यानी ये आया जहाज, इसे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मुकम्मल तौर पे इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जो इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस का सिस्टम है उसे जैम किया, इनके ट्रांसपॉन्डर्स को स्पूफ किया। ये तैयारा परेशान हुआ, इसने जहां पर जाना था इसने अपना फ्लाइट पाथ जो है वो मौके पर बदला और फौरी तौर पर नाज़रीन किराम ये गया और बिल्कुल दूसरी नुक्कर के ऊपर पाकिस्तान के रडार से, पाकिस्तान एयरफोर्स के सिस्टम पर से उठकर ये दूसरी तरफ चले गए। अब भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी रुसवाई है और भारत के लिए दिस इज अ वेरी क्लियर कट मैसेज कि जी इस वक्त सूरत हाल जो है उसके अंदर इंडिया तो ये बातें कर रहा है कि इंडिया की तैयारी मुकम्मल है, इंडिया की सूरत हाल एंड ऑल ऑफ दैट व्हाटएवर वी आर विटनेसिंग, लेकिन इंडिया के अंदर अब दोबारा से हंगामी मीटिंग्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और इन हंगामी मीटिंग्स का मकसद और जो मतलब है वो यही है कि भाई अपनी शॉर्ट कमिंग्स को देखा जाए। और इंडियन एयरफोर्स जो आई है कराची वाली साइड पे सिर्फ और सिर्फ जहां यहां पर जासूसी करने, उन्हें जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ी है इसकी मिसाल नहीं मिलती। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज, वेरी बिग। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। एंड बाय द वे ये G5000 तैयारा जो है इसका पूरा फ्लाइट पाथ, इसकी रुसवाई का पूरा सिस्टम कि ये अबू धाबी से आता है कराची तक, इसने ऊपर से इधर करीब जाना था, ये पूरे पाकिस्तान एयरफोर्स के सिस्टम से बचता हुआ फिर दूसरी तरफ को गया। इसका फ्लाइट रेडार और इसका पूरे जो एक ट्रैजेक्टरी है इस तैयारे की, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यानी इतनी रुसवाई और इतना इनका रुसवा होना, जलीलो ख्वार होना, इसका मैं ये समझता हूं कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। एंड इसके बाद इन्हें यह समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अगर कोई और जो डेवलपमेंट है और जो और सिनेरियो है पाकिस्तान के साथ, जिस तरह का ये अगर कुछ करते हैं एडवेंचर, तो पाकिस्तान उसे किस तरह से मिस एडवेंचर में बदलेगा। आई थिंक नरेंद्र मोदी शुड रिव्यू हिज पॉलिसी और थोड़ा सा और तैयारी का वक्त इन्हें दरकार है। इन्हें लगता है कि ये तैयारी करेंगे और आ जाएंगे तो भाई पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठा होगा। हम अगर आपसे ईयर्स अहेड हैं एयरफोर्स के अंदर और दीगर हमारी स्ट्रैटेजीज के अंदर, तो हम भाई इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे। आप 4 महीने यूज करेंगे तो हम 4 महीने मजीद आगे होंगे। हम खरगोश की तरह आंखें बंद करके सो तो नहीं जाएंगे कि कछुआ हमें क्रॉस कर जाए। तो ये चीज इंडिया को समझ नहीं आ रही। लेकिन